गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करा था और आपको बताया था कि जब मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनता है जो बेसिक्स होता है इन नेचर में। तो बहुत सारे मेटल्स आपको बताए थे, जैसे कि आपका आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है नहीं। अब मैग्नीशियम की एक मेटल है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। देखिए, मैग्नीशियम एक सिंगल एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग सिंगल एलिमेंट है। जब इन दोनों का आपस में देखिए रिएक्शन होता है तो एक कंपाउंड बनता है MgO, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली और बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O। सोडियम Na प्लस O2 क्या बन गया 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो अब आपको समझ में आया होगा, जितने भी मेटल्स हैं अगर वो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एयर, जो हमारे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड बनता है, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो। अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब इसका भी एक एग्जांपल आप समझिए, ये कार्बन नॉन मेटल है, गैसेस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो भी एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है। सिमिलरली सल्फर S, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है S, ऑक्सीजन केमिकल फार्मूला क्या है O2। जब सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो आपने देखा स्टूडेंट किस तरीके से कोई भी मेटल से नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं। सिमिलरली आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तब क्या बनता है। तो किसी भी मेटल्स का, जो भी 91 मेटल्स हम अभी जानते हैं, उनका वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। एक एग्जांपल समझते हैं, सोडियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आगे आने वाले कंटेंट में बताएंगे कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आइडिया हम आपको अभी दे देते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो कहलाते हैं जो मॉइस्चर या एयर या वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनके साथ उनका जो है रिएक्शन जो है बहुत निग्लिजिबल होता है, वो इनके साथ रिएक्शन बहुत कम करते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो कहलाते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं और वाटर और एयर के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम जब एयर के प्रेजेंस में आता है, एयर के संपर्क में आता है तो उसमें एकदम बहुत तेजी से विस्फोट होता है, बहुत तेजी से गैस रिलीज होती है जो हाइड्रोजन गैस कहलाती है। इसलिए सोडियम है, पोटेशियम है, लाइक कुछ मेटल्स को हम कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं, एयर के संपर्क में आने पर इसमें विस्फोट होने का, एक्सप्लोज होने का डर रहता है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव पावरफुल मेटल्स कहलाते हैं और लीस्ट रिएक्टिव आपका हो गया सिल्वर है और गोल्ड है। तो सोडियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टूडेंट फार्मूला है NaOH। और यहाँ आप देख रहे हैं और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब सोडियम की एयर के साथ रिएक्शन होती है, वाटर के साथ होती है, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज होती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज आर कॉल्ड एथोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है जिसमें कि हीट रिलीज होती है बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में, उसको हम एथोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली बात करते हैं, एक और मेटल की बात कर लेते हैं, जिंक की जब स्टीम H2O जो गैस है इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो ZnO, जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन मतलब मीन्स वाटर
जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम के वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिंक के स्टीम के साथ रिएक्शन होती है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। सिमिलरली मैग्नीशियम की जब स्टीम H2O जो कि गैस है के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपको अभी स्टूडेंट्स बताया था कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, जिनको नोबल मेटल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मेटल लाइक प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर एंड मॉइस्चर। ये जर्नली वाटर, एयर, मॉइस्चर में तो सभी चीज़ें आ गई, एटमॉस्फेयर में जितनी भी हमारी गैसें उनसे जो है क्या है रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, नोबल मेटल भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गोल्ड एंड प्लेटिनम वाइडली यूज इन ज्वेलरी। गोल्ड है, प्लेटिनम है, कुछ सिल्वर भी, इसका ज़्यादातर हम इस्तेमाल हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। क्यों? लोहे का या आपका और जो मेटल्स है, जिंक है और दूसरे जो मेटल्स जो हैं उनका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो हैं लीस्ट रिएक्टिव है। समझ में आया नहीं? और ये गोल्ड और प्लेटिनम, ये सिल्वर, ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, आसानी से किसी के साथ ये जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है वाटर के संग, एयर के संग, इसलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है। अगला जो स्टूडेंट्स हमारा इसमें सेगमेंट है वो है कोरोजन। इसको बोलते हैं, अगर आयरन के ऊपर आया हुआ है, लोहे के ऊपर आया हुआ है, रस्ट। द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड गैसेस स्लोली ईट अवे द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन। कोई भी मेटल मॉइस्चर के संपर्क में आने पर खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो स्लोली धीरे धीरे, तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, आपने देखा होगा, आप अपने घर में भी प्रैक्टिकली इसको देखा होगा। कोई भी आयरन की एक रॉड लीजिए, चाबी का गुच्छा है या कोई भी नेल्स या इस टाइप की लोहे की कोई चीज़ है, उसको आप बाहर खुले में रख दीजिए 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो आप आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की एक लेयर जम जाती है। एयर के संपर्क में आने पर, वाटर के संपर्क में आने पर, मॉइस्चर के संपर्क में आने पर ये जो ब्राउनिश कलर का लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम रस्ट, और इसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3H2। ब्राउन कलर की लोहे के ऊपर जो लेयर जम जाती है, एयर के, वाटर के, मॉइस्चर के संपर्क में आने पर जो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन का फार्मूला है रस्ट का, उसको बोलते हैं Fe2O3H2। ये तो हो गई लोहे के ऊपर रस्ट की बात। अब मानो कोरोजन ऑफ कॉपर, तांबा। आपके यहाँ जनरली हर घर में स्टूडेंट्स तांबे के बर्तन होंगे, आपने देखा होगा, जब नए होते हैं तो उसमें अलग से एक चमक होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उस पर एक ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है। वो भी उस पर जो है कोरोजन किसके कारण होता है? एयर, वाटर और मॉइस्चर के कारण। ये जो ग्रीनिश कलर की जो लेयर होती है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इक्वेशन दे रखी है, कॉपर का जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है, ये ग्रीनिश सब्सटेंस कहलाता है कॉपर के ऊपर। तांबे के बहुत पहले के, बहुत पुराने अगर किसी का सिक्के हो तो उस पर देखेंगे आप, ग्रीन कलर की एक लेयर है जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की एक लेयर होती है। आयरन के ऊपर रस्ट है, वो जो कहलाता है वो Fe2O3H2O कहलाता है। अब बात करते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर, चांदी के ऊपर। जनरली ये नोबल मेटल्स हैं, इनके ऊपर वाटर, एयर, मॉइस्चर का आसानी से रिएक्शन नहीं होता है, बट ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बाद अगर ये खुले में रखे रहें, मतलब संपर्क में आते रहें एयर के, वाटर के, मॉइस्चर के, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स इनके ऊपर भी एक ब्लैकिश कलर की लेयर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड।
Silver react with hydrogen sulfide gas present in the atmosphere to form a black colored substance known as silver sulfide. हमारे जैसे कि स्टूडेंट्स मालूम है एटमॉस्फेयर में बहुत टाइप की गैसेज हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज का मिश्रण है ये, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो उनमें से ही सिल्वर जब सल्फाइड गैस के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करती है तो ब्लैकिश कलर का एक सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। आपने देखो चांदी के ऊपर जो कभी कभी लेयर आ जाती है वो काले कलर की आती है। तो आपने देखा आयरन के ऊपर, कॉपर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर किस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इफेक्ट डालता है। अब बात आती है इस इफेक्ट को हम कैसे रोक सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर रस्ट ना आए, जंक ना लगे, अगर इसके ऊपर हम दूसरे मेटल की लेयर को कोट कर दें, चढ़ा दें। कोरोजन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग और बाय कोटिंग ए लेयर ऑफ अनदर मेटल ऑन दैम। अगर इन मेटल्स के ऊपर, खासतौर से हम अगर मेटल्स की बात करें, आयरन की यहाँ बात करेंगे, इसके ऊपर अगर हम जिंक की लेयर की कोटिंग कर दें तो बहुत हद तक हम ये रस्ट से बच सकते हैं और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विद जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। एक एग्जांपल इसमें हम आपको बताते हैं। द आयरन पाइप यूज फॉर सप्लाइंग वाटर इन आवर होम आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घरों में जो सप्लाई के पानी के वाटर के जो पाइप यूज होते हैं उसमें अंदर जिंक की कोटिंग होती है ताकि उसमें जो है जंक ना लगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आएगा। चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपको एक्सप्लेन करा है, कोई भी कंटेंट, कोई भी पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया है स्टूडेंट्स, तो आप क्यूरी सेक्शन में